बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड के ज़रिए हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे और हमने पहले 2 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। देखें, इस क्वेश्चन में इस राइट साइड पे एफ ऑफ टी जो फंक्शन दिया गया है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि स्टेप वाइज फंक्शन दिए गए हैं। एक इंटरवल पे कोई और फंक्शन है, दूसरे इंटरवल पे कोई और फंक्शन है। तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ये दिए गए हैं, हमें इनको कैसे सॉल्व करना है इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डी वाई बाई डी टी। चले, मैं इस डी वाई बाई डी टी की जगह वाई प्राइम लिख देता हूँ। ठीक है, वाई प्राइम प्लस वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, ये वाला फंक्शन वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वेयर एफ ऑफ टी किसके बराबर है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इफ़ टी इज़ बिटवीन 0 एंड 1, और ये 5 के बराबर है अगर टी जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 हो। और हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है? वाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? सबसे पहला काम, इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे दोनों तरफ। तो मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, ये 0 लिखा हुआ है, इधर बाय लिख दो 0 इंटू, ठीक है, इंटू लिखो u ऑफ t माइनस 0, फिर लिखो u ऑफ t माइनस 1। देखो ये 1 लिखा हुआ है, इस तरफ लिखो u ऑफ t माइनस 1 और इस तरफ लिखो u ऑफ t माइनस 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जिससे t लेस है उसके साथ आप माइनस लगा दो, जिससे t ग्रेटर है, ग्रेटर दैन 0 है ना, तो u ऑफ t माइनस 0 के साथ आप लगा दो प्लस। ठीक है, तो ये वैसे तो 0 है, अगर कोई और फंक्शन होता इधर तो हम वो इधर बाहर लिखते। अब ये 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपने लिखना है प्लस ये वाला फंक्शन, इधर बाहर 5 है तो 5 लेके आपने लिखना है u ऑफ, जो इधर लिखा हुआ है u ऑफ t माइनस 1, सिर्फ u ऑफ t माइनस 1 लिखा हुआ और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेटर है ना 1 से, तो इसके साथ मैं प्लस लगा देता हूँ। तो इस तरह हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 0 है तो 0, ये सारा 0, तो इधर मैं लिख देता हूँ 5u ऑफ t माइनस 1। ठीक है, और इस तरफ क्या है? y प्राइम प्लस y, और इस तरफ क्या है? y प्राइम प्लस y। अब ये देखें, ये एफ ऑफ टी को हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, साथ इनिशियल कंडीशन भी हमने लिख दी। तो अब दोनों तरफ क्या लेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म या अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y प्राइम प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस 1। ठीक हो गया। अब देखें, y प्राइम का मैंने आपको बताया था अगर एक डेरिवेटिव है तो इधर एक s लिख दें और कैपिटल y ऑफ s लिख दें, फिर माइनस s की पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा। तो आप लिखते हैं y ऑफ 0 माइनस y ऑफ y का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है प्लस लिखेंगे आगे, ये प्लस है, इसका हो जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू 5। अब हम बताएं ये क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? u ऑफ t माइनस a, ये जनरल यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस। यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इसके बराबर होता है। अब देखें, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1s। ठीक है, तो 1s को हम जस्ट s ही लिखते हैं डिवाइडेड बाई s। इस फार्मूले को हमने यूज़ किया है। तो अब देखें, y ऑफ 0 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे s प्लस 1 इंटू कैपिटल y ऑफ s इज़ इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s डिवाइडेड बाई s, और y ऑफ s इज़ इक्वल टू, ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 1, और साथ इसमें क्या है? ये s भी है, साथ में है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s, या जस्ट मैं इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s को बाहर रहने देता हूँ और बाकी जो चीज़ है उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s इंटू 5 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 1, इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये जो अंदर फ्रैक्शन है ना,
तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों तरफ, इसको 2 का नाम दे दें बेशक, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में 5 इज़ इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 1 प्लस बी इंटू एस हो जाएगा, इसको आप 3 का नाम दे दें। ए के नीचे एस है तो पुट कर देंगे एस इज़ इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 इज़ इक्वल टू एस की जगह 0 रखा, ए इंटू 1 आया तो ए इज़ इक्वल टू 5 की वैल्यू आ गई है। जब बी के नीचे जो चीज़ है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी पुट बी एस प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू -1, तो 3 में पुट करेंगे इसको 5 इज़ इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू -1, तो b इज़ इक्वल टू -5 इसका आंसर आया है। ये a और b उठा के किस में रखेंगे, इस 2 में, तो हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू ये है 5, तो 5 बाई एस हो जाएगा, प्लस बल्कि b की जगह -5 लिखेंगे तो -5 बाई एस प्लस 1। इन दोनों चीज़ों को, इसको उठा के, इस फ्रैक्शन को उठा के इस 1 में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 बिकम्स, सो 1 बिकम्स, तो 1 किसके बराबर था, y ऑफ s इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ s था ना बाहर, तो इसके साथ ये फ्रैक्शन अंदर रखते हैं इसकी जगह 5 बाई एस माइनस 5 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अब देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट 5 बाई एस माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट 5 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तब हमारे पास सोल्यूशन आएगा ना ओरिजिनल। तो मैं इधर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ, लैप्लास इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 5 को मैं बाहर कॉमन लेता हूँ, 5 डॉट लैप्लास इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट 1 बाई एस, ठीक हो गया, माइनस लैप्लास 5 को बाहर लिखता हूँ, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एस डॉट 1 बाई एस प्लस 1। अब इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करना है, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम देते हैं 4 का, इसको 4 का नाम देते हैं। ये तो हमें डायरेक्ट पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का ये यानी कि आएगा इसकी जगह, क्योंकि हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए ये किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस। तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी वापस। तो यहाँ पर ए की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, इसका जो इन्वर्स लैप्लास है, ज़ाहिर बात है ए की जगह 1 लिख देंगे, यू ऑफ टी माइनस 1, तो इसकी जगह तो डायरेक्ट आ जाएगा 5 यू ऑफ टी माइनस 1 माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखें, हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए डॉट एफ ऑफ टी माइनस ए टी माइनस ए ये किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ एस के बराबर होता है। गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट एफ ऑफ एस, तो इस शक्ल का है ना ये। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस, तो एस की जगह ए की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये साथ में माइनस है। एफ ऑफ एस की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। तो हमें पता है कि s प्लस 1 जो है इसका इन्वर्स लैप्लास, सिर्फ इसका देखें, एफ ऑफ एस को तो एफ ऑफ टी निकालेंगे ना पहले, ये एफ ऑफ एस की जगह ये लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस की जगह ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ये किसका लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी का है, क्योंकि इधर प्लस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस टी लिखेंगे। ये जो अकेला मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये इसका है ना, तो इसके साथ जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इसका लिया जाए सारे का, तो ये चीज़ आनी चाहिए फिर, यानी अगर इसका मैं लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लूँ तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए, यू ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी तो हमारे पास आ गया है, ये क्या आया है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी माइनस ए भी लिखना है हमने साथ, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस 1 भी लिखना है, क्योंकि ए की जगह 1 लिखा हुआ है, और साथ में हमने लिखना है यू ऑफ टी माइनस 1, यू ऑफ टी माइनस 1, ठीक है।
फिर से देख लें कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। हमें पता है कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस एफ ऑफ एस ये किसके बराबर होता है, यू ऑफ टी माइनस ए डॉट एफ ऑफ टी माइनस ए। तो हमारे पास पहले एफ ऑफ टी होगा तो एफ ऑफ टी माइनस ए लिखेंगे ना। तो एफ ऑफ टी निकालने के लिए इसको देखेंगे, एफ ऑफ एस को। एफ ऑफ एस किसके बराबर है, 1/s+1 के बराबर है। तो इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी। ठीक है, डॉट ये तो साथ ऐसे लिख देंगे यू ऑफ टी माइनस 1, क्योंकि ए की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे साथ लिख देंगे। लेकिन साथ उसने लिखा है कि एफ ऑफ टी माइनस, टी की जगह आपने लिखना टी माइनस ए, तो टी की जगह लिखेंगे टी माइनस 1। ये लिख देंगे इसका लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे यू ऑफ टी माइनस 1 डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, हम इधर लिख देंगे वाई ऑफ टी और दिस इज़ इक्वल टू, ये सारा जो सोल्यूशन है इसको अगर आप यहाँ से कॉमन भी ले लें, 5u ऑफ टी माइनस 1 को आप कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस 1। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सिमिलर इन स्टेप्स पे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। 4 में हम लिखते हैं वाई प्राइम प्लस 2y, वाई प्राइम प्लस 2y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी जो है पीस वाइज फंक्शन हमें किस शक्ल में दिया गया है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी इफ़ टी इज़ लेस दैन 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, और इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने ये जो पीस वाइज फंक्शन था इसको हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट किया था, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। वाई प्राइम प्लस 2y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर बाहर लिखेंगे t इंटू ये लिखेंगे u ऑफ t माइनस 1 और u ऑफ t माइनस 0 लिख देंगे। देखें लेस देन के साथ 1 से लेस है ना, तो 1 वाले के साथ माइनस लगा दो, 0 से ग्रेटर है तो 0 के साथ प्लस लगा दो। यहाँ पर इस अगला 0 है तो उसको छोड़ ही देंगे, 0 ही बन जाएगा आगे। तो साथ इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करो इसको, t इंटू यू ऑफ टी माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये है y प्राइम प्लस 2y, इसको चलें y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। इसके दोनों तरफ हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो y प्राइम की वजह से यहाँ पर मैं लिखूँगा s कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 लिख दूँगा, प्लस यानी कि डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाया 2 कैपिटल y ऑफ s इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब देखें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टी यू ऑफ टी का, ठीक है, माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस 1 का। अब देखें पिछली वीडियो में भी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ एस, इसके बराबर होता है, यानी एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से आएगी एफ ऑफ टी माइनस ए से, और ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से, यूनिट स्टेप फंक्शन से। अब देखें कि यहाँ पर टी माइनस कुछ भी नहीं है, टी माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी माइनस 0 यू ऑफ टी माइनस 0, ठीक है, माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर हमने टी माइनस 1 बनाना है, क्योंकि जो फार्मूला है उसमें जो इधर यू टी माइनस ए होगा इधर भी टी माइनस ए होना चाहिए। यहाँ पर टी माइनस ए है, यहाँ पर भी टी माइनस ए है, तो u ऑफ t माइनस ए है, इधर क्या है u ऑफ t माइनस 1, तो बाहर भी हमें t माइनस 1 बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो कैसे बनाएंगे, देखें t प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू
u ऑफ टी माइनस वन, इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, u ऑफ टी माइनस ज़ीरो, यहाँ पर लिखा है u ऑफ टी माइनस ए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एस, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ज़ीरो एस लिख देंगे डॉट जो हमने फंक्शन होता है एफ ऑफ टी होता है ना, यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए, वहाँ से देख के हम एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, यहाँ से एफ ऑफ एस निकला, ये क्या था, एफ ऑफ टी माइनस ए था, ये है यू ऑफ टी माइनस ए, यहाँ से एफ ऑफ एस निकला इधर, और यहाँ से ज़ीरो की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, यू ऑफ टी माइनस ए होता है, तो ए की जगह ज़ीरो लिख दिया, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो एस ये वन हो जाएगा, तो क्योंकि जिसकी पावर ज़ीरो वन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस तरफ, माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब देखें टी माइनस वन चाहिए हमें, यहाँ से टी माइनस वन अलहदा कर लो, यू ऑफ टी माइनस वन अलहदा कर लो, फिर प्लस वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक हो गया। अब देखें 1/s स्क्वेयर माइनस, इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, माइनस लैप्लास ऑफ टी माइनस वन, यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, फिर माइनस लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी माइनस वन। अब देखें ये फंक्शन बन गया इस तरह का, ये इस तरह का फंक्शन बन गया कि यू ऑफ टी माइनस ए डॉट एफ ऑफ टी माइनस ए इस तरह का फंक्शन बन गया, यानी कि ए की जगह वन आया हुआ है, यू ऑफ टी माइनस वन एफ ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, अब एफ ऑफ टी माइनस वन की जगह है ही क्या है, टी माइनस वन डॉट यू ऑफ टी माइनस वन। अब अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस, ए हम यहाँ से लिखेंगे, ए वन है, माइनस एस डॉट जो एफ ऑफ एस लिखेंगे वो सिर्फ टी को देखेंगे, वन माइनस वन को नहीं देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी को देखेंगे सिर्फ, एफ ऑफ एस कहाँ से आएगा, एफ ऑफ टी को, एफ ऑफ टी माइनस ए को नहीं देखेंगे। ठीक है, वो हमने जस्ट बनाना है। तो टी का क्या होता है, 1/s स्क्वेयर होता है, तो ये हम इसकी जगह लिख देंगे, ये है 1/s स्क्वेयर माइनस इसकी जगह लिख देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर, और इसकी जगह लिख देंगे क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस, यानी कि 1s डिवाइडेड बाई एस होता है। तो ये जस्ट हमने अभी क्या किया है, अभी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है और ये वैल्यूज़ आई हैं इस तरफ, ये वाई एफ ज़ीरो ज़ीरो है, ऑलरेडी गिवन है हमें इनिशियल वैल्यू ये, ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेते हैं s प्लस टू, और इधर आ जाएगा वाई ऑफ एस, यहाँ से वाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू 1/s स्क्वेयर इंटू एस प्लस टू हो गया, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर इंटू एस प्लस टू, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू, ये हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं टू का, और बेशक इसको आप नाम दे दें, इसको नाम दे दें वन का। अब देखें, अब हमें वाई एफ टी सोल्यूशन चाहिए, हमें वाई एफ एस नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिख लें, 1/s स्क्वेयर इंटू एस प्लस टू, ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आएगा 1/s स्क्वेयर इंटू एस प्लस वन, ठीक है, माइनस 1/s इंटू एस प्लस टू, एस प्लस टू है, सॉरी इधर भी एस प्लस टू है। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसकी फ्रैक्शन सेपरेट करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएंगी। पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको पता है कैसे फाइंड करनी है। तो अब सारी चीज़ें अलग-अलग जब हो जाएंगी, आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। लैप्लास इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ एस, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस 1/4 अलहदा लिख देंगे। देखें 1/s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, और प्लस 1/2 अलहदा कर देंगे। 1/s स्क्वेयर का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो t होता है, और प्लस 1/4 फिर 1/s प्लस टू का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2t। अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस 2t आता है, अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस 2t। सिमिलरली यहाँ पर आएगा माइनस 1/4 लैप्लास इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, फिर माइनस 1/2 लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/4 लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एस, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। इसको हम देते हैं नाम 3 का। अब देखें कि यहाँ से इसको देखें, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ये तो किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का होता है। तो 1/4 u ऑफ टी माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है ना कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन का u ऑफ टी माइनस ए वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस के बराबर होता है। तो इधर लिखा हुआ है 1, तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इनवर्स लेप्लास फाइंड करना है, यानी कि लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसकी जगह तो इसकी जगह हम लिख देंगे u ऑफ टी माइनस 1, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, u ऑफ टी माइनस 1। सिमिलरली अब देखें -1/2, ये क्या चीज़ लिखी हुई है। अब इसका डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, हम लिखते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें पता है कि u ऑफ टी माइनस ए डॉट एफ ऑफ टी माइनस ए इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस एफ ऑफ एस के बराबर होता है। अब हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट 1/s² दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस डॉट 1/s² दिया हुआ है। इसका मतलब एफ ऑफ एस ये है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस का मतलब है यहाँ पर ए की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। तो इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे तो आएगा u ऑफ टी माइनस, यहाँ पर 1 है ना, तो इधर 1 आएगा, डॉट 1/s² का क्या होता है, t होता है ना, लेप्लास इनवर्स इसका क्या होता है, t होता है। तो क्योंकि इधर t माइनस ए है तो हम लिख देंगे t माइनस 1, ए की जगह 1 लिख देंगे। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 प्लस सिमिलरली 1/4, इसका कैसे लिखेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस लिखा हुआ है, इसकी जगह एफ ऑफ एस की जगह लिखना है 1/s प्लस 2 डॉट इसकी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, इसकी जगह लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस। अब देखें इस तरफ क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ टी माइनस ए, तो सबसे पहले एफ ऑफ टी पता होना चाहिए। 1/s प्लस 2 का एफ ऑफ टी क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ना। ठीक है, ये किसका इन्वर्स लेप्लास होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t का होता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि t की जगह आपने t माइनस 1 भी लिखना है, t माइनस ए मतलब t माइनस 1 यहाँ पर। तो इधर मैं लिखूँगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t माइनस 1 डॉट, इधर साथ यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा u ऑफ t माइनस 1, ये वाला। ठीक है, तो इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा फिर। ठीक है, u ऑफ t माइनस 1, इधर मैं लिखूँगा u ऑफ t माइनस 1 डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 इंटू टी माइनस 1। ठीक हो गया, ये है इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये भी साथ लिख देते हैं, -1/4 प्लस 1/2t प्लस 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t, दिस इज़ इक्वल टू y ऑफ t। तो ये आया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से u ऑफ t माइनस 1 u ऑफ t माइनस, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा।